बैसाख के पावन पवित्र महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव श्रीहरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। वीडियो में जानेंगे बैसाख महीने में किसी भी दिन अगर आप चने की दाल और पीपल के पत्ते का यह उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन की रेखाओं को, भाग्य की रेखाओं को बदलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। आप जानते होंगे यह महीना श्रीहरि विष्णु को समर्पित माह माना जाता है। साथ ही त्रिदेवों की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी महाराज और साथ ही जो मेरे महादेव हैं उनका पूजन कहा जाता है। इस महीने अगर इन त्रिदेवों को मना लिया जाए ना, तो जीवन में बिन मांगे ही आपके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भले ही आप बैसाख स्नान या कोई नियम नहीं ले पाते हैं, तो इन सरल से कार्य को कर कर आप अपने पूरे परिवार को सुख प्राप्त करवा सकते हैं। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आप सभी किसी भी शुभ दिन में, चाहे तो गुरुवार, चाहे तो पूर्णिमा, किसी भी प्रदोष व्रत, किसी भी मासिक शिवरात्रि या किसी भी दिन यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सब सुख आपको स्वतः ही मिल जाएगा। कैसे करना है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आपको लेनी है चने की दाल। चने की दाल हमेशा से ही गुरु ग्रह से संबंध रखती है और मेरे महादेव को प्रिय है और साथ ही श्रीहरि विष्णु को भी बहुत अधिक प्रिय है। यह जो है अपने आप में अद्भुत कही गई है। जो भी इसे श्रीहरि विष्णु को समर्पित करता है, महादेव को समर्पित करता है, स्वर्ण के समान यह हो जाती है, अपने आप में अद्भुत। ऐसे में आप सभी को वही चने की दाल लेनी है। कोई गिनती की जो है इसमें बात नहीं है। साथ ही आप सभी को लेना है शहद। गुरुजी ने अपनी कथा में हमेशा ही बताया है, जब जीवन में धन की कमी होने लगे तब आपको जो है माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाना चाहिए। शिवलिंग पर शहद का लेपन और शहद मिश्रित जल समर्पित करना चाहिए। आप सब जानते होंगे। साथ ही लेना है गुड़ का टुकड़ा। पीपल का पत्ता थोड़ा कठोर लीजिएगा, ठीक है जी। पीपल का पत्ता आपको लेना है, गुड़ का टुकड़ा लेना है, थोड़ा सा लेना है शहद और चने की दाल और एक चुटकी हल्दी। मैंने स्क्रीन पर आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपको करना है। उसके पश्चात आप सभी को जो है इस उपाय को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और हरिहर का स्मरण करना है। हरि अर्थात मेरे श्रीहरि विष्णु, हर अर्थात मेरे महादेव। तो हरिहर का स्मरण करें और सुंदर मंत्रों का जाप करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या केले वृक्ष की जड़ में, इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर इस पावन पवित्र महीने में चाहे तो हरिहर का स्मरण करते हुए, देखिए महादेव की पूजा करते हैं तो श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं तो महादेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ जन को सभी की पूजा करनी चाहिए। तो महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु की फोटो प्रतिमा है तो वहाँ पर करें। केला वृक्ष है अर्थात कदम वृक्ष जिसे कहा जाता है, कदली वृक्ष माफ करें, संस्कृत में कहा जाता है कदली वृक्ष, तो वहाँ पर आप सभी कर सकते हैं। तो हरिहर का स्मरण करते हुए सबसे पहले पीपल के पत्ते में आप सभी को आवश्यक रूप से शहद का लेपन कर लेना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। जो भी आपके कष्ट है, पीड़ा है, A to Z, कहने का अर्थ है विवाह, संतान, रोग, कर्ज, नौकरी, ट्रांसफर या जो भी बात है, इस पावन पवित्र महीने के अंतिम दिनों तक आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। इस विश्वास से करें। पीपल के पत्ते में आपको सबसे पहले लगा लेना है पूर्ण रूप से शहद। शहद लगाने के बाद आप सभी को एक चुटकी उसमें डालनी है हल्दी, ठीक है जी। हल्दी डाल ली। उसके बाद आपको रखना है थोड़ा सा चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती है और हरिहर को काफ़ी प्रिय है। इसके बाद आप सभी को इसे लेकर 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर हरिहर का स्मरण कर कर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर ठीक केले वृक्ष के सामने लगाएं या घर के मंदिर में लगाएं या महादेव के शिवलिंग के आसपास आपको लगा देना है साफ स्वच्छ मन के से। उसके बाद जो आपने यह पीपल का पत्ता लिया है, इसे अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को भोग स्वरूप इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर समर्पित कर देना है अर्थात रख देना है। आप देखेंगे कि जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आ रहा है। झोली पसार कर अपनी मन की बात कहें, कष्ट संकट पीड़ा के लिए कहें कि हे महादेव, हे हरिहर, हे श्रीहरि विष्णु, आपको पावन पवित्र बैसाख के महीने में मैंने विशेष वस्तुओं का भोग लगाया है, आपको समर्पित किया है। आप मेरे जीवन में जो विपरीत दशाएं चल रही हैं उनका निराकरण करें और आप मेरे मन की सब बात जानते हैं और मुझे इसका उचित परिणाम और फल दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को घर की तरफ आ जाना है। चाहे तो विशेष तिथियों में करें, चाहे तो किसी भी एक शुभ दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की।
बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप जानते होंगे इस महीने पीपल सींचने का कितना महत्व है। आप सभी को दूसरे उपाय में, अन्य उपाय भी हैं, दूसरे उपाय में रोज यह नियम बना लेना है, कोशिश करनी है। अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी, जैसे कि मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या शनिवार का दिन, पूर्णमासी का दिन, जो यह विशेष तिथियां गुरुवार का दिन है, इन दिनों आप सभी को नियम बना लेना है कि पीपल वृक्ष का सींचन इस महीने शास्त्रों में वर्णन है, बहुत सुख प्रदान करता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट स्वरूप में लिखा गया है, यह महीना बहुत सुख देता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास है और पीपल पूजा का इस महीने बहुत विधान है। तो आप सभी को पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करना है, श्रीहरि विष्णु का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मुझे वैशाख महीने का पूरा फल प्राप्त हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करनी है। कभी भी शाम को 5 बजे बाद किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, नहीं जल चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को कच्चा दूध और थोड़ा सा जल जो है आवश्यक रूप से पहले जल सिंचन करें, समर्पित करें चारों दिशाओं, चारों तरफ जो है पीपल वृक्ष की जड़ में। उसके बाद आप सभी को जल समर्पित करना चाहिए। फिर एक गोल बत्ती का घी का दीपक सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष में आपको समर्पित करना चाहिए। संभव हो तो 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की जरूर से मंत्रों का स्मरण करते हुए लगाएं। साथ ही यही कार्य अगर आप तुलसी के समक्ष भी इस महीने करते हैं ना, तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। महीने के नियम जो नहीं ले सकता है वह विशेष दिनों में तो कम से कम इस कार्य को करे। साथ के साथ इस महीने रोज नियमबद्ध तरीके से आप चिड़ियाओं के लिए खाने की व्यवस्था अर्थात दाना पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था करें। और नियमित रूप से महादेव के शिवलिंग में आपको कच्चे घड़े का अर्थात मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी के बर्तन का जल समर्पित करना है। यह वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप देखिएगा, उसमें मैंने करके दिखाया है, बहुत आपके काम आएगा। ठीक है जी, यह कार्य करना है। साथ के साथ इस महीने पिपलेश्वर महादेव की महिमा बहुत अधिक ही है। गुरुजी हमेशा ही हमें बताते हैं कि पिपलेश्वर महादेव जो कि पीपल वृक्ष के स्वरूप में जाने जाते हैं, अगर पीपल वृक्ष की जड़ अगर आप लाकर थोड़ा सा या उसका जो है पीपल वृक्ष का खुरदुरा सा हिस्सा लाकर किसी पत्थर पर घिस लेते हैं, घिसने के बाद आप सभी उससे चंदन प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा सा पानी मिलाकर, तो उसके बाद जो है पीपल वृक्ष की जड़ को घिसकर बनाया गया चंदन अमृत की बूंद कहा गया है। अगर उसे आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव का श्रृंगार कर देते हैं ना, अर्थात उन्हें लेपन करवा देते हैं, उनके त्रिपुंड निकाल देते हैं और साथ ही ओम की आकृति बना देते हैं ना, तो आपके रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान आप यकीन करें होना ही है। तो पिपलेश्वर महादेव का उपाय आप जो है चंदन का वाला करें, चाहे तो मैंने जो बीच में बताया वह उपाय करें, चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, किसी भी दिन आपको लाभ मिलना ही है। इस महीने खूब ठंडी वस्तुओं का दान करें, नियमबद्ध तरीके से अन्न का दान करें, जल का दान करें, छाता का दान करें, कूलर का दान करें। कोई मांगने वाले आपके आसपास आते हैं तो उन्हें पानी जरूर से दीजिएगा इस महीने, ऐसी मान्यता है। यह पितरों को सुख देता है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि व्यक्ति को शिवलोक और बैकुंठ लोक में निश्चित ही स्थान इससे मिलता है। कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, आसपास जो है उनके घर में धूप है इन दिनों, बस यह कार्य करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करना है, इससे लाभ है। हर हर महादेव।